जब साल 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तब उसने अपनी अलग से एक आर्म फोर्स बनाई और आज तक दोनों ही देश इंडिया और पाकिस्तान बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। तभी से और आज तक दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आज़ादी के 73 साल बाद दोनों ही देशों की सेनाएं कहाँ खड़ी हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों ही देश अपनी अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर खर्च कितना करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने डिफेंस बजट पर लगभग 71 बिलियन US डॉलर खर्च करता है, जो कि जीडीपी का 2% है। अगर हम वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट पर 10 बिलियन US डॉलर खर्च करता है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 4% है। और अगर बात की जाए एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की, तो इंडिया के पास 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जो हर वक्त किसी भी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की, तो पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। और अगर बात करें दोनों ही देशों की रिजर्व पर्सनल की, तो भारत के पास 12 लाख की रिजर्व फौज है और वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख की रिजर्व फौज है, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी कम है। और अब जान लेते हैं कि दोनों ही देशों के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। जहां इंडिया के पास 130 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 150 से 160 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन दोनों ही देश नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो, और अगर ऐसा होता भी है तो दोनों ही देश इससे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और अब बात करेंगे टैंक्स की, जो कि दोनों ही देशों की या कहीं किसी भी देश की आर्मी की बैकबोन होते हैं। अगर सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास टोटल 4,958 से भी ज़्यादा टैंक्स हैं, जिसमें कि भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला T-90 टैंक भी शामिल है, जिसकी तादाद इंडिया के पास 2,000 से भी ज़्यादा है। और अगर बात करें दूसरे टैंकों की, तो उसमें शामिल है अर्जुन मार्क 1, मार्क 2। ये अर्जुन मार्क 1 का अपडेटेड वर्जन है और कुछ T-20 टैंक्स भी शामिल हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के पास टोटल 2,370 टैंक्स हैं, जिसमें कि जो पाकिस्तान का मेन बैटल टैंक है वो है अल जरार। इस टैंक की पाकिस्तान के पास 600 यूनिट्स हैं। और वहीं दूसरे टैंकों में पाकिस्तान के पास अल खलीद और अल खलीद 1 हैं। ये सभी टैंक्स पाकिस्तान ने चाइना की मदद से बनाए हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, जहां इंडिया के पास टोटल 664 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें अपाचे AH-64E, CH-47 चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17, रुद्र, Mi-26, Mi-25 और Mi-35 शामिल हैं। अगर बात करें ट्रेनर हेलीकॉप्टर्स की, तो उसमें शामिल हैं हॉक, Mk-132, HJT-16, किरण, प्लेटर्स, C-7 Mk2। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो इंडिया के पास C-130, C-17 ग्लोबमास्टर 3, CH-47F, बोइंग 737 के अलावा और भी छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पास टोटल 280 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें AH-1F, कोबरा और Mi-35 ये दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर बात करें ट्रेनर हेलीकॉप्टर्स की, तो उसमें एंडस्ट्रॉम 280FX और सिजवायर 300C शामिल हैं। और वहीं अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें पाकिस्तान के पास सुपर किंग एयर 350, बॉम्बार्डियर चैलेंजर 605 शामिल हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं आर्टिलरी की। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के पास टोटल 5,000 से भी ज़्यादा आर्टिलरी हैं। और आप सभी इंडिया की आर्टिलरी का कमाल कारगिल वॉर में भी देख चुके हैं। आर्टिलरी ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल की जाती है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। भारत के पास पिनाका रॉकेट लॉन्चर, K9 वज्र, OFB धनुष, M777 होवित्ज़र के अलावा भी बहुत सी तोपें हैं।
वहीं पाकिस्तान के पास टोटल 3500 से भी ज़्यादा आर्टिलरी हैं, जिसमें अगर हम रोटेट आर्टिलरी की बात करें तो उसमें A100, A300 और KRL-122 शामिल हैं। अगर बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तो इस सूची में M110 और M109 शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं आर्म्ड व्हीकल की, जिसमें भारत के पास 5000 से भी ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास 2000 से भी ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेवी की। नेवी में अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और बाकी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। वहीं पाकिस्तान के पास अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। आइए अब बात करते हैं सबमरीन्स की, जो कि नेवी का एक बहुत ही घातक हथियार भी होता है। अगर बात करें भारत की तो भारत के पास 19 सबमरीन्स हैं, जिसमें 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जिसमें चक्र क्लास की INS चक्र S71 और दूसरी अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और बाकी सभी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। वहीं 6 सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास टोटल 5 सबमरीन्स हैं, जिसमें एक भी न्यूक्लियर सबमरीन शामिल नहीं है। अब आगे बात करते हैं डेस्ट्रॉयर्स की, तो भारत के पास टोटल 10 डेस्ट्रॉयर्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 3 ही डेस्ट्रॉयर्स हैं। अब बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो भारत के पास टोटल 13 फ्रिगेट्स हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास मात्र 5 ही फ्रिगेट्स हैं। और अब आखिर में बात करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो कि किसी भी देश का मजबूत हिस्सा होना चाहिए। अगर हम बात करें भारत की तो भारत के पास 1700 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कि राफेल जो कि 4.5 जनरेशन जो एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। आगे इस सूची में शामिल है सुखोई 30 MKI, ये भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। भारत के पास और भी बहुत से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि MiG-29, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-21 एटसेट्रा। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसमें सबसे पहले नाम निकल कर आता है वो है F-16 फाइटर फॉल्कन, जो कि एक मल्टी रोल मेड इन USA एयरक्राफ्ट है। आगे इस सूची में है JF-17 थंडर, ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। आगे इस सूची में शामिल है मिराज 3, मिराज 5 एटसेट्रा। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और आगे वीडियो को शेयर करें। टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू।